नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी आर चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के टॉप 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुई थी 1885 में। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? तो कांग्रेस के संस्थापक हैं वो सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हैं, एलिटन ह्यूम है, वो कांग्रेस के संस्थापक हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जहाँ पे कांग्रेस की स्थापना हुई वहीं पे हुआ था, मुंबई में। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम आंदोलन यानी प्रथम सम्मेलन यानी के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष थे कौन थे? जल्दी बताइए। तो कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारत में रेलवे व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों भारत में रेलवे की व्यवस्था है वो कब प्रारंभ हुई, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों भारत में रेलवे की व्यवस्था है 1853 में मुंबई से पुणे के बीच में शुरू हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है। भारत में प्रथम बार रेल मुंबई व किस स्टेशन के बीच चली थी? तो मुंबई व ठाणे के बीच में चली थी। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? तो दोस्तों बताइए इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? तो दोस्तों इल्बर्ट बिल पारित हुआ था वो हुआ था 1883 में। कब हुआ था? 1883 में। 1885 से 1905 के युग को क्या कहा जाता है? तो जो 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 तक का युग क्या कहलाता है? तो दोस्तों भारतीय इतिहास में इसे उदारवादी युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदारवादी युग। और 1905 के बाद का युग है वो उग्रवादी युग कहलाता है। राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति का पालन किसने किया था? तो दोस्तों इसका पालन किया था उदारवादियों द्वारा। उग्रवादी युग कब प्रारंभ हुआ? तो 1885 से लेकर 1905 तक तो कौन सा है? वो है उदारवादी। तो 1905 के बाद में है वो उदारवादी युग यानी उग्रवादी युग का प्रारंभ हुआ था। उग्रवादी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों उग्रवादी आंदोलन है वो 1905 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन दे राइट होगा। निम्न में से कौन सा नेता उग्रवादी नहीं था? तो उग्रवादी की ट्रिक है लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। तो ये कौन से नेता थे? उग्रवादी नेता थे। जबकि बाल कृष्ण गोखले है वो उदारवादी नेता थे। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ और उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और लॉर्ड कर्जन के समय ये विभाजन हुआ था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? वो थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन से राइट होगा। बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य राष्ट्रवादी भावना को दबाना बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य था। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो दोस्तों कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन में। तो दोस्तों सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में हुआ था। कांग्रेस का सूरत में विभाजन किस वर्ष हुआ? तो कांग्रेस का सूरत में विभाजन दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था 1907 में। मैकाल द्वारा लागू शिक्षा पद्धति का उद्देश्य था। तो मैकाल द्वारा लागू शिक्षा पद्धति का उद्देश्य अंग्रेजी प्रशासन के लिए
क्लर्क तैयार करना। अंग्रेजों द्वारा रेलवे व्यवस्था का विकास क्यों किया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा रेलवे व्यवस्था का विकास इसलिए किया गया ताकि अधिक से अधिक शोषण किया जा सके। भारत में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में किसका किसका योगदान नहीं था? तो प्रेस का, समाज सुधारकों का, इल्बर्ट बिल जो 1883 में आया था उसका योगदान था, बाकी लिटन का कोई योगदान नहीं था। उदारवादी नेताओं का विचार था, तो उदारवादी नेताओं का विचार क्या था? तो उदारवादी नेताओं का विचार था कि अंग्रेज न्यायप्रिय हैं, जबकि उदारवादी है वो अंग्रेज़ों को न्यायप्रिय नहीं मानते थे, उग्रवादी। और उदारवादी का विचार था कि अंग्रेज क्या न्यायप्रिय और उग्रवादी इनके विरुद्ध थे। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंत में स्वाधीनता सेनानी द्वारा किया गया। तो किस स्वाधीनता सेनानी द्वारा? तो दोस्तों बताइए, तो यह है बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी में किया गया। दामोदर हरि चापेकर ने किस अंग्रेजी अधिकारी की हत्या की? तो चापेकर साहब ने किसकी हत्या की थी? तो इन्होंने की थी रेंड की हत्या। रेंड अधिकारी की हत्या है वो हरि चापेकर ने की थी। रेंड कौन था? तो दोस्तों रेंड कौन था बताइए। तो अगले में ऑप्शन है रेंड कौन था? तो ये एक प्लेग कमिश्नर था। क्या था? प्लेग कमिश्नर था। कांग्रेस लड़खड़ाती हुई विनाश के कगार की ओर बढ़ रही है, मेरी एक महत्वाकांक्षा है, मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायक बनूं। ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कर्जन ने यह कथन कहा कि कांग्रेस लड़खड़ाती हुई विनाश की कगार की ओर बढ़ रही है, मेरी एक महत्वाकांक्षा है, मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायक बनूंगा। कर्जन का यह कथन था। कांग्रेस में फूट किस वर्ष समाप्त हुई? तो कांग्रेस में फूट 1916 में समाप्त हुई थी, लखनऊ अधिवेशन में। कब हुई थी? लखनऊ अधिवेशन में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो दोस्तों कॉमनवेल्थ पत्रिका है वो एनी बेसेंट द्वारा शुरू की गई। कांग्रेस में मुस्लिम लीग में हुए समझौते को क्या कहते हैं? तो लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ उसे कांग्रेस में मुस्लिम लीग में के समझौते के नाम से जाना जाता है। लखनऊ समझौता कब हुआ? तो दोस्तों 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। होम रूल लिंग किसने संचालित किया? तो दोस्तों ये संचालित किया था बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट द्वारा तैयार शुरू किया गया। दोस्तों कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो दोस्तों कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में। राम सिंह कूका इसके क्रांतिकारी नेता थे आंदोलन के। गणेश सावरकर कौन थे? तो दोस्तों बताना है गणेश सावरकर कौन थे? एक क्रांतिकारी। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी सोहन सिंह मक्खन द्वारा। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना सोहन सिंह मक्खना द्वारा की गई। कोमागातारू मारू किसका नाम है? तो एक जहाज का नाम है और ये घटना है 1914 में घटित हुई थी भारत में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना आपको जल्दी से बताना है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। निम्न में से किस घटना 1905 में भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरणा मिली? तो दोस्तों ये प्रेरणा मिली थी जापान की रूस पर विजय। गदर पार्टी लाला हरदयाल द्वारा कब स्थापित की गई? तो दोस्तों लाला हरदयाल द्वारा
गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। कब हुई थी? 1913 में। गदर पार्टी का प्रथम प्रधान कौन था? तो हरदयाल नहीं थे, सोहन सिंह मकनसिंह सावरकर नहीं थे। उपयुक्त में से कोई है इसका गदर पार्टी का प्रथम प्रधान नहीं था। कांग्रेस में मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ? तो दोस्तों लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध कथन किसका है, जल्दी से बताना है। तो बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध कथन है। सांप्रदायिक चुनाव पद्धति की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों सांप्रदायिक चुनाव पद्धति की स्थापना हुई थी मार्ले मिंटो अधिनियम। तो कौन सा है? 1909 के अंदर। लाहौर षड्यंत्र कब हुआ? तो दोस्तों लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था? तो दोस्तों लाहौर षड्यंत्र हुआ था 1915-16 में। कोमा घाटारों की घटना कब घटित हुई? तो दोस्तों ये घटना कब घटित हुई थी? 43 के अंदर होगा। 43 के अंदर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। वह होगा 1913-14 में घटित हुई थी। 1913 तो 1914 के अंदर भारत में ये जहाज कलकत्ता में प्रवेश कर गया था। खुदीराम बोस को किस षड्यंत्र के कारण मृत्युदंड दिया गया? तो अलीपुर षड्यंत्र, जिसे मुजफ्फरनगर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, इसमें खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया गया। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो दोस्तों ये क्रांतिकारी था रासबिहारी बोस। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब परिवर्तित की? वैसे तो भारत की राजधानी दिल्ली परिवर्तित होने 1911 में हो गया था, लेकिन सही रूप से परिवर्तित 1912 में की गई, यानी स्थानांतरित वहाँ से कर दी गई। 1911 में तो प्रस्ताव रखा गया, लेकिन 1912 में स्थानांतरित करके वहाँ पे राजकार्य वहाँ संपादित होने लगे। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया? करजन वायली की हत्या में किसको मृत्युदंड दिया गया दोस्तों? तो ये दिया गया था मदन लाल ढींगरा को। करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया। होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो आपको बता दूं, होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, जल्दी से बताना है। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। तो 1900, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। 1912 हूम था एक सेवानिवृत्त अधिकारी, किस प्रकार का? एक प्रशासनिक अधिकारी था। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन 1886 में कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन दोस्तों कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता के अंदर। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सज़ा किस उग्रवादी नेता को दी गई? तो 1908 में ये सज़ा दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को। क्रांतिकारी युगांतर दल का नेता कौन था? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी है वो क्रांतिकारी युगांतर दल का प्रमुख था। केसरी के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। केसरी समाचार पत्र था। भारत में एक समय में 2 होम रूल लीग प्रारंभ हुए। एक प्रारंभ तिलक ने किया था, तो दूसरा किसने किया? तो एनी बेसेंट द्वारा दूसरा प्रारंभ किया। एनी बेसेंट ने 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। एक पत्रिका का नाम न्यू इंडिया, तो दूसरी का नाम था कॉमनवेल्थ। लाहौर षड्यंत्र की सूचना
अंग्रेज़ों को देने वाले देशद्रोही का नाम क्या था? तो इसका नाम था कृपाल सिंह मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो अध्यक्षता की थी नवाब वकर उल मुल्क द्वारा। कामरेड अखबार का प्रकाशन किसने किया? तो दोस्तों कामरेड अखबार का प्रकाशन किसने किया, जल्दी से बताइए। तो कामरेड अखबार का प्रकाशन किया था महमूद अली ने। महमूद अली द्वारा कामरेड समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच 1916 के समझौते कराने में किसकी भूमिका थी? तो ये दोस्तों भूमिका किसकी थी? बाल गंगाधर तिलक की थी। यदि कोई क्वेश्चन गलती से कोई गलत बता दिया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि पहले क्वेश्चन को जांच करके फिर आपको क्वेश्चन बताए जाते हैं। इसलिए यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।